बाल केराटिन नामी, बाल किससे बनता है? केराटिन से बनता है, केराटिन प्रोटीन को कहते हैं, ठीक है। बाल असल में खुद एक बेजान चीज़ है। ये हमारे खोपड़ी में जो मुसाम होते हैं ना, उनको फॉलिकल कहते हैं। इसके नीचे एक हिस्सा पाया जाता है पापीला। असल में बाल बेजान है, लेकिन इसकी जो अफजाइश है वो पापीला करें। मिसाल के तौर पे ये हम एक गमला बना लेते हैं, ठीक है। ये पौधा है, पौधा क्या है? बाल, ठीक है। जो इसको गमला और मिट्टी है, ये क्या हो गया? मेन काम इसका है, सिर्फ इसका नहीं है। ये तो जैसे कि ये हो गया हमारा बाल, ये जो दो मुंह होते हैं इसको क्या कहा जाता है? मैंने अभी बताया था, क्यूटिकल्स, क्यूटिकल्स स्प्लिट एंड, ठीक है, क्यूटिकल्स। दूसरी तरह है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर होती है मेडोला, ठीक है। जब हम सिंथेटिक डाई करते हैं तो क्या होता है? हमारे क्यूटिकल्स ओपन होते हैं और हमारे कॉर्टेक्स पे वो काम करता है, यानी कि हमारे बाल की सेकंड लेयर, पहली को खत्म करके दूसरी पे वो काम करता है। ये होती है तीसरी, सबसे सेंसिटिव। जब हम बीच से कट डाउन करते हैं तो पहली लेयर जाती है, दूसरी पे आगे काम करता है। जब हम बहुत पावरफुल प्रोडक्ट पे जाते हैं तो वो इस पे आ जाता है, जब बाल टूट के गिरता है, जब बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो क्यूटिकल्स ओपन होके सिंथेटिक डाई जो होता है वो कॉर्टेक्स पे काम करता है। अब हम आते हैं मेटालिक की तरफ। मेटालिक क्या करेगा? तो इसके ऊपर तय जमा देगा, तय जम गई, क्यूटिकल जो है इसके अंदर लॉक हो गई। मेटालिक ने इसके ऊपर जब तय जमा दी मेटालिक ने, तो ये क्यूटिकल इसके अंदर लॉक हो गए। अब ये स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके ऊपर जो सिंथेटिक प्रोडक्ट है वो काम नहीं करेगी, वो है साफ करने वाला एक होता है एल्कलाइन बेस, दूसरा होता है एसिड बेस। एल्कलाइन बेस क्या करती है? हमारा क्यूटिकल जो है वो ओपन करती है। जैसे कि एल्कलाइन बेस जो चीजें होती है वो हमारा क्यूटिकल ओपन करती हैं, जो एसिड बेस होती है वो क्यूटिकल को बंद करती है। जैसे कि एल्कलाइन शैम्पू से हम जब हम करते हैं, बाल धोते हैं, तो हमारे क्यूटिकल्स ओपन होकर शैम्पू बालों को नीट करता है, ठीक है। और जो कंडीशनर है वो है एसिड बेस, वो खुले हुए क्यूटिकल्स को क्या करता है? बंद करके, ठीक है। इस तरह जब हम रिबॉन्डिंग करते हैं तो हम इसको न्यूट्रलाइजर किसी कंपनी का होता है, किसी का क्या होता है? फिक्सर। रिबाउंडिंग जो है एल्कलाइन बेस है, जो हमारा क्यूटिकल ओपन करके उसको शेप देता है, उस पर काम करता है। पर्मिंग करते हैं तो पर्मिंग लोशन जो क्या है वो, अब बोले आप सारे मेरे साथ, पर्मिंग लोशन क्या है? एल्कलाइन बेस ल्यूब, कि वो क्यूटिकल्स को ओपन करके उसको शेप दे रहा है। और उसमें क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइजर, वो क्या होगा उसका? एसिड बेस हो जाएगा। समझ आ गई? जो क्यूटिकल ओपन करके काम करे वो एल्कलाइन बेस है, और जो क्यूटिकल को बंद करे वो एसिड बेस है। बोर तो नहीं हो रहे? की तरफ बाल क्या है? ये होगी हमारी स्किन। ये हो गया बल्ब। जब हम बाल तोड़ते हैं तो अंदर से वो व्हाइट सी जो जड़ निकलती है उसको बल्ब कहते हैं। जो उस जड़ से लेके बाल के वो होता है जॉइंट, हाँ, उसको कहते हैं नेक ऑफ बल्ब। बल्ब की स्पेलिंग क्या? BULL, ठीक है, नेक ऑफ बल्ब, ठीक है। ये होगी हमारी स्किन, ये हो गया वो बल्ब जो जड़ होती है, ये इसको जो ज्वाइंट करता है नेक ऑफ बल्ब, और ऊपर
बाल आता है, हमारे होंठों पे फॉलिकल नहीं है, यहाँ पे बाल नहीं है। हमारी हथेली पे फॉलिकल है, यहाँ पे बाल नहीं है। हमारे पाँव के नीचे फॉलिकल नहीं है, इसलिए वहाँ पे बाल नहीं है। लेकिन एक और चीज़, ये जो अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ जो है उसके पीछे तो मकसद है। जैसे हम औरतें कहती हैं जी अंडर आर्म्स पे बाल क्यों है, अंडर लेग्स पे बाल क्यों, लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है। आज कोई लड़का नहीं यहाँ बैठा हो इसलिए हम खुल के बात कर रहे हैं। जब हमारे वो साम बंद हो जाते हैं ना इधर से, तो फिर इधर से निकलते हैं, उधर से ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के पीछे ये रीज़न है। जहाँ पे हमारे फॉलिकल हैं वहाँ पे बाल होंगे, चाहे वो सर है, बाजू है, टांगे हैं, बॉडी का कोई भी पार्ट है, ठीक है। और जहाँ पे फॉलिकल नहीं है वहाँ पे बाल नहीं होंगे। लेकिन जहाँ पे फॉलिकल है वो उतनी स्ट्रॉन्ग है, उसमें सूरज और ये चीज़ें जज़ब करने की ज़्यादा उस पर कैपेसिटी है, ताकत है, जो भी आप उसको कहें। क्या हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, हमें मैदे का कोई मसला है, हमें आयरन की कमी है, हमारे हार्मोन डिस्टर्ब है, हमें पीरियड्स प्रॉब्लम है, तो बाल गिरेंगे। उसके बाद दूसरी वजह एक्सटर्नल ड्राइनेस भी है, डैंड्रफ भी है। आपको पता है सर की ड्राइनेस भी इंटरनल है, वो यहाँ से नहीं है। इंटरनल हमारे इश्यूज जब आते हैं, हमारे अंदर मॉइस्चराइजर की कमी होती है, तब वो इस ड्राइनेस होती है। अब दूसरी रीज़न क्या आती है एक्सटर्नल, जैसे कि हम कोई गलत केमिकल इस्तेमाल कर लें, हम कोई ड्राई बालों पे तो बहुत तेज़ 30-40 वॉल्यूम यूज़ कर लें, या बहुत ज़्यादा कट डाउन कर लें, दूसरी रीज़न ये आती है। लेकिन पहली रीज़न क्या आती है इंटरनल। अब आप मुझे बताइए, जो लोग बाल डाई नहीं करते, स्ट्रीटिंग नहीं करते, क्या उनके बाल सफ़ेद नहीं होते? सारी ज़िंदगी काले रहते हैं? नहीं ना रहते। ये बात बिल्कुल गलत है। अक्सर औरतें आगे कहेंगी जी मैं स्ट्रीटिंग कराई मेरे बाल चिट्टे हो गए, मैं डाई कराया मेरे बाल चिट्टे हो गए। बिल्कुल ऐसा नहीं, हमारे इंटरनल इश्यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा करते हैं 12% के साथ करते हो, 9% के साथ, 12 के साथ, ठीक है। हमने जैसे कि 12% के साथ इनके अप्लाई किया है। अब हमने जो फॉइल रिटच करना है तो हम कितने % के साथ करेंगे, उससे नीचे वाला 9% के साथ, ठीक है। 12% पे हमने 12% के साथ दोबारा रिटच नहीं करना। इसी तरह अगर हमने 9% यूज़ किया है तो हमें दोबारा रिटच किसके साथ करना है, 6% के साथ, ठीक है।